अपना VS कोड पे चलती हूँ। नाउ व्हाट आई नीड कि सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ। मैं टेक्स्ट फाइल पे जाती हूँ एंड मेरे पास एक फाइल आ गई, इसको मैं Ctrl+S करती हूँ, दैट इज फॉर सेव। सो Ctrl+S इज शॉर्टकट फॉर सेव। अब मेरा डेस्कटॉप दिस डॉट कोड प्रोजेक्ट्स, मुझे यही एड्रेस चाहिए, मैं इसका नाम रखती हूँ इंडेक्स। HTML का एक वे होता है कि जो उसकी फर्स्ट फाइल होती है किसी भी वेब पेज की, वी ट्राई कि उसका नाम इंडेक्स ही हो, तो इसलिए मैंने अपने फर्स्ट पेज का नाम इंडेक्स रखा है। तो अब इसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा HTML। सो वी हैव index.html। नाउ वाई HTML, ताकि जब भी हम ब्राउजर में ये डिप्लॉय करें या ब्राउजर इसको रीड करे तो उसे पता हो .html देख के कि HTML फाइल ही है। तो मैं इसको करती हूँ सेव। तो अब हमारे पास आ गया index.html। अब आपको इतना तो क्लियर है कि हम HTML फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। हमें कोई भी फाइल कुछ भी नेम दे सकते हैं, आप डेमो दे सकते हैं, सैम्पल दे सकते हैं, या फिर फर्स्ट HTML पेज दे सकते हैं, बट उसका जो एक्सटेंशन होगा वो .html ही होगा। ओके, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मार्कअप लैंग्वेज का एक राइट वे होता है उसे लिखने का, तो HTML का भी एक करेक्ट वे है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक टाइप। सो सबसे पहले एक और चीज मेरे को आप याद कराना चाहिए कि HTML हमेशा टैग्स के थ्रू ही लिखा जाता है। टैग्स क्या है? जो एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक ओपन करती हूँ टैग, मैंने दिया एक्सक्लेमेशन मार्क और डॉक टाइप। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डॉक टाइप HTML। तो अब यहाँ देखो, हमने लिखा एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप इज नॉट एग्जैक्टली एन एलिमेंट टैग, इट इज अ टैग टू गिव ब्राउजर एक इन्फॉर्मेशन कि ये HTML5 से कंपैटिबल है। अब HTML5 क्या है? जैसे कि आपके फोन के अपग्रेड्स आते हैं, जैसे कि OnePlus 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ऑल दीज कोडिंग लैंग्वेजेस, इन सब के एक वर्जन आते हैं जिसमें नए फीचर्स ऐड होते हैं और बहुत सारी अलग कंपैटिबिलिटी एंड लाइब्रेरीज आती हैं, फंक्शंस आते हैं जिसके थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कोडिंग लैंग्वेजेस जो होते हैं इम्प्रूव होते हैं। तो उसके लिए जो है हमारे पास ऐसे अलग अलग वर्जन होते हैं। तो HTML5 इज ऑल्सो अ वर्जन, लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML, जहाँ पर बहुत सारी न्यू फीचर्स आ चुके हैं HTML के। तो हम ब्राउजर को क्या बता रहे हैं डॉक टाइप HTML से कि ये HTML5 से कंपैटिबल है। ठीक है, अभी हमने एक चीज तो बता दी डॉक टाइप लिख के कि हमारे HTML का जो वर्जन है वो लेटेस्ट है। ठीक है, ओके, ब्राउजर को ये पता चल गया। अब दूसरी चीज हमें क्या लिखनी है? हमें अब चालू करना है हमारा HTML। तो HTML स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले HTML को ओपन करेंगे, फिर हम HTML को क्लोज करेंगे। अब HTML क्या है? HTML बेसिकली स्ट्रक्चर देता है। तो हर स्ट्रक्चर का एक हेड होता है और एक बॉडी होती है। तो सबसे फिर हमारे पास एक आएगा, सबसे पहला टैग होगा फिर हमारा हेड टैग। अब हेड टैग में क्या होता है? हेड टैग में वो इंफॉर्मेशन आती है वेबसाइट की जो हमें हमारे वेब पेज में दिखानी नहीं है, बट दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। जैसे कि हमारा CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, कुछ मेटा टैग्स हो गए जो हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम आते हैं। ठीक है, अब ये सारी बातें हम अगले वीडियो में या कोई और वीडियो में करेंगे। अभी हम सब यहाँ पे टैग्स समझेंगे कि HTML में टैग्स क्या होते हैं। तो अभी आप इतना समझो कि डॉक टाइप इंफॉर्मेशन देता है ब्राउजर को कि हमारा वेब पेज जो है वो कंपैटिबल है। HTML स्टार्ट और एंडिंग से हम बताते हैं कि अब हमारा HTML जो है वो फाइल स्टार्ट हो चुकी है। हेड टैग में वो चीज़ें आती हैं जो हमें हमारे वेब पेज में शो नहीं करना है, बट दैट आर इम्पॉर्टेंट। ओके, फिर हमारा आता है बॉडी। अब बॉडी क्या है? ऑफ कोर्स बॉडी इज द टैग वेयर हम सारा कंटेंट शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये क्लियर हो गया कि टैग्स कैसे लिखते हैं। सबसे पहले डॉक टाइप, देन HTML को स्टार्ट किया है तो क्लोज करेंगे, हेड टैग, हेड को स्टार्ट किया है तो क्लोज करेंगे, देन बॉडी टैग, बॉडी को भी स्टार्ट किया है तो क्लोज करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर इफ देयर इज अ टैग तो उसको ओपन करेंगे तो वो क्लोज भी करेंगे। ठीक है, अब अगेन एंगुलर ब्रैकेट में टैग लिखेंगे एंड देन स्लैश से उसको क्लोज करेंगे। आई थिंक इतना हमें क्लियर है। अब हम देखते हैं बेसिक टैग्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैराग्राफ टैग हमने अभी देखा, P इज द पैराग्राफ टैग। इसमें मैं लिखती हूँ दिस इज दिस डॉट कोड, वेलकम
वेलकम ऑल एंड सेव। ठीक है, अब मैं अपने उस पे जाती हूँ जहाँ मैंने इसको सेव किया है। मैंने प्रोजेक्ट में सेव किया है इंडेक्स। अब यहाँ पर आप देखो इसका टाइप क्या है, HTML फाइल। ओके, इसको मैं करती हूँ लेफ्ट राइट क्लिक के बाद ओपन विथ क्रोम। तो इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ अभी के लिए। तो अब हमारा देखो ये पैराग्राफ आ गया, दिस इज दिस डॉट कोड वेलकम ऑल। तो हमने जो पैराग्राफ यहाँ पे लिखा था बॉडी के अंदर, वो एग्जैक्टली ब्राउजर ने रीड किया और यहाँ पे शो किया। अब ऐसे और भी टैग्स होते हैं। अब क्योंकि ये पैराग्राफ है, इसके आगे मैं दे देती हूँ हेडिंग। अब हेडिंग एक तरह की नहीं होती, हेडिंग बहुत सारी तरह की हो सकती है, राइट। तो जो HTML है उसने हमें हेडिंग्स का एक रेंज दिया है फ्रॉम H1 to H6। मैं सारे टैग्स लिखती हूँ H1 to H6 ताकि आपको डिफरेंस पता चले। तो पहले मैं लिखती हूँ H1, दिस इज दिस डॉट कोड। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि मुझे ये बार बार ना लिखना पड़े, कॉपी। ओके, तो मैंने H1 लिखा, नाउ आई विल राइट H2, फिर H3, H4, H5 and lastly H6 एंड कंट्रोल S से सेव हो गया। अब मैं फिर से अपने ब्राउज़र पे जाती हूँ तो क्रोम पे, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी। तो अब देखो मुझे मेरे सारे हेडिंग जो भी मैंने लिखा था, यहाँ पे 6 हेडिंग्स है, राइट, फ्रॉम लाइन 7 to लाइन 12, H1 to H6 एंड पैराग्राफ। तो ये एग्जैक्टली जो लिखा है वो आ गया है फ्रॉम H1 to H6। पहले हेडिंग H1, देन H2, फिर H3, H4, H5, H6 एंड देन उसके बाद दिस इज दिस डॉट कोड जो हमारा पैराग्राफ टैग है। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया कि H1 से H6 का डिफरेंस क्या है। सब बोल्ड में है बट उनका जो साइज है वो डिफर कर रहा है। अब ऐसा क्यों? अगर आपको किसी पैराग्राफ के लिए दिस डॉट कोड चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक H6 को यहाँ डाल देती हूँ, स्पेस देके H6 अबाउट माई पेज, सेव, और मैं इसको लिखती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ देखो अबाउट माई पेज यहाँ पर आ गया। अब मैं इसके नीचे कुछ भी कंटेंट दे सकती हूँ इस साइज का, राइट। या इसको और बेटर करने के लिए मैं H4 ले लेती हूँ। इसको H4 किया तो मैं इसको भी H4 करती हूँ। मैंने इसको सेव किया। अब देखो अभी अबाउट माई पेज एंड आई कैन राइट अबाउट माई पेज इन पैराग्राफ। ठीक है, तो हमें H1 टैग से H6 टैग क्लियर हो गया हेडिंग के लिए, हमें पैराग्राफ टैग क्लियर हो गया, राइट। अब हमारे पास और भी टैग्स होता है। एक टैग होता है इमेज टैग। अगर आपको अपने वेब पेज में इमेजेस शो करने हैं डिफरेंट तो आप इमेज टैग का यूज कर सकते हो। अब इमेज टैग कैसे लिखते हैं? हमने एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, IMG स्टैंड्स फॉर इमेज टैग, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब इमेज टैग तो दे दिया, पर अब हमें इसके अंदर इमेज देना पड़ेगा। तो इमेज के लिए मैं दूंगी SRC इक्वल्स टू एंड डबल कोट। ठीक है, तो इमेज SRC क्या है? सोर्स। मतलब अब इमेज तो कहीं पे होगा, मतलब आपके डेटाबेस में होगा, आपके सिस्टम पे होगा। तो उसके लिए हमने सोर्स दिया कि इमेज जो है उस सोर्स से उठा के लेकर आएगा एंड आपके वेब पेज में शो करेगा। तो लेट्स सी मेरे पास कोई इमेज है क्या? मैं डाउनलोड में जाती हूँ एंड इधर ओके मेरे पास एक ही इमेज है, मैं इसको ओपन करती हूँ, स्वान की। तो ठीक है, दिस वर्क्स अभी के लिए। मैं इसको राइट क्लिक करती हूँ, फाइल इन्फो में जाती हूँ एंड यहाँ पर देखो फाइल पाथ है, मैं पूरा का पूरा कॉपी कर लेती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा, और ये पेस्ट क्यों नहीं हो रहा, इसने कॉपी नहीं किया आई थिंक अच्छे से। मैं फिर से करती हूँ सेम प्रोसेस, फाइल इन्फो, कॉपी हो गया फ्रॉम क्लिपबोर्ड, नाउ पेस्ट। ओके, अभी आप देखो ये मेरा पूरा एड्रेस लिया है। ये लिया है सी फोल्डर से, यूजर फोल्डर से, फिर अनुप्रिया, देन डाउनलोड्स एंड देन swan.jpj। व्हाट इज JPJ? JPJ बेसिकली स्वान का एक्सटेंशन है। अगर आपका PNG हुआ तो भी आप उसको फिर PNG डालोगे, जैसा आपका एक्सटेंशन आपको एज इट इज लिखना है। ओके, अगर आपको ये नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना स्वान सिलेक्ट कर सकते हो, आप इधर पे राइट क्लिक कर सकते हो, कॉपी एड्रेस कर सकते हो,
अभी मैं बस दिखा रही हूँ, यहाँ पर आप अपना आपका एड्रेस कॉपी हो गया, यू कैन डायरेक्टली टाइप swan.png ऐसे करके। तो ऑलरेडी मैंने, सॉरी जेपीजी है ना, जेपीजी, सो इट विल वर्क दिस सेम। तो इसको हटाते हैं। अब मैं सेव करती हूँ। अब मैं अपने ब्राउज़र पे जाती हूँ एंड यहाँ पे मैं करती हूँ रिफ्रेश। ओके, ये बहुत बड़ा आया है बट ठीक है। तो ये हमारा आ गया स्वान की इमेज। ना अब मुझे इतनी बड़ी इमेज तो नहीं चाहिए, मुझे उसको थोड़ा तो छोटा चाहिए ताकि मेरे पेज में वो एग्जैक्टली दिखे। तो मैं क्या ऐड करूँगी, मैं ऐड करूँगी उसको एक विड्थ। चीज़ की जो चौड़ाई होती है उसे बोलते हैं विड्थ, किसी भी चीज़ की जो लंबाई होती है उसे बोलते हैं हाइट। सो हाइट इज बेसिकली दिस, विड्थ इज दिस। तो पहले मैं ऐड करती हूँ विथ, विथ इक्वल्स टू डबल कोट्स, और मैं अगर यहाँ देती हूँ 200, ठीक है। और मैंने इसको किया फिर से रिफ्रेश, तो ये देखो इसको विथ मिल गई, ठीक है। आरसी है, ये जो विथ है ये एग्जैक्टली होते क्या है, इसे हम बोलते हैं किसी भी टैग के एट्रीब्यूट्स। तो अगर हमारा IMG एक टैग है तो IMG के जो एट्रीब्यूट्स है उसे हम टैग में यूज कर सकते हैं। दैट इज SRC एंड विथ। सो विथ एंड SRC आर बेसिकली एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टैग जो इमेज है अभी के लिए। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो कि मैंने इमेज लिखा तो है पर इमेज मैंने क्लोज नहीं किया। अब मैंने इमेज क्लोज क्यों नहीं किया, तो इमेज यहाँ पे क्लोज इसलिए नहीं किया क्योंकि इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब कि अगर आप हेडिंग टैग देखो तो हेडिंग मैंने ओपन किया, मैंने हेडिंग के अंदर कुछ लिखा, देन मैंने हेडिंग क्लोज किया। पर हमें इमेज में हेडिंग के अंदर कुछ लिखने की इमेज के अंदर कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। इमेज इटसेल्फ अ कंटेंट है ना, मतलब उसमें हमने सोर्स दिया और हमने कंटेंट उस सोर्स में डाल दिया, पर हमें इसके अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे टैग्स जिसे हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो बेसिकली एम्प्टी होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एम्प्टी टैग या फिर वॉइड टैग, ठीक है। सो व्हाट इज इमेज? इमेज इज अ टैग बट इट इज एन एम्प्टी टैग और एन वॉइड टैग, क्योंकि वो उसके पास ऑलरेडी खुद का सोर्स है, उसको एक्सटर्नली हमें कंटेंट देने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इतना हमें क्लियर हो गया है कि हेडिंग टैग क्या होती है, पैराग्राफ टैग क्या होता है, इमेज टैग क्या होता है। ओके, अब हम देखते हैं कुछ और टैग्स, जैसे कि एक हाइपरलिंक टैग होता है। हाइपरलिंक क्या होता है? कोई भी चीज़ को अगर हमें क्लिक करके दूसरे किसी URL पे नेविगेट करना है तो हम हाइपरलिंक टैग का यूज करते हैं। हाइपरलिंक टैग कैसे करते हैं? मैंने किया एंगुलर ब्रैकेट, देन मैंने लिखा ए स्टैंड्स फॉर हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक के लिए मैं लिख देती हूँ गो टू फ्लिपकार्ट। सो गो टू फ्लिपकार्ट। अब मैं अपने ब्राउजर में जाऊंगी एंड रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पर देखो गो टू फ्लिपकार्ट आ गया, बट इसको मैं कहीं क्लिक नहीं कर पा रही हूँ। मैं इसको क्लिक क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कि हाइपरलिंक है वो क्यों यूज करता है, जी जब भी मैं किसी भी चीज को क्लिक करूँ तो वो मुझे कहीं नेविगेट करे। ये इसलिए नेविगेट नहीं कर पा रहा है अभी क्योंकि अभी हमने इसको बताया ही नहीं है कि हमें नेविगेट करना क्या है। तो उसके लिए मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज करती हूँ, वो है href। ओके, सो href इज द एट्रीब्यूट नेम। अब मैं href में इक्वल्स टू डबल कोट्स और इसके अंदर मैं डाल दूंगी, इधर से मैं कॉपी कर लेती हूँ मेरे फ्लिपकार्ट का एड्रेस और पेस्ट, ठीक है। अभी इतना हो गया। अब इसको मैं करती हूँ सेव और मैं अपने index.html में जाती हूँ एंड मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। अब आप ये देखो मेरे पास गो टू फ्लिपकार्ट आ चुका है। अब मैं इसको क्लिक करती हूँ, सो मैं अपने फ्लिपकार्ट की साइट में नेविगेट कर सकती हूँ। तो ये हमने देख लिया हाइपरलिंक का टैग। और कौन कौन से टैग होते हैं? एक और टैग होता है दैट इज लिस्ट के लिए। अगर मुझे अपने वेब पेज में कोई लिस्ट शो करनी है तो उसके लिए भी कुछ टैग्स होते हैं, पर अब लिस्ट यार दो तरह के होते हैं। मैं उसके लिए आपको वर्ड ओपन करके देखती हूँ। पहले हम वर्ड ओपन करते हैं एंड ब्लैंक। ओके, तो यहाँ पर देखो मैंने डाला 1 और मैंने लिखा एप्पल, फिर मैंने लिखा ऑरेंज, फिर मैंने लिखा मैंगो। ये क्या है? ये आ रहा है 1 2 3 ऐसे। तो व्हाट इज दिस? दिस ऑर्डर्ड लिस्ट। इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऐसे ही होते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? जिसका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता है, इसमें बुलेट पॉइंट्स आते हैं, राइट। मेरा चाहे सीक्वेंस में वही रखूं,
बट अभी क्या हो रहा है, अभी मुझे पता है कि 1 में एप्पल है, 2 में ऑरेंज है, 3 में मैंगो है, और यहाँ पर मुझे बस लिस्ट पता है कि एप्पल, ऑरेंज, मैंगो है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, राइट? तो इससे क्या बोलते हैं हम? अनऑर्डर्ड लिस्ट, बल्कि जिसमें 1 2 3 या ABC नेमिंग कन्वेंशन ऐसे कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, उसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसे हम अपने HTML में कैसे लिखें? सो फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास है उसका टैग नेम OL ओपन किया है तो OL क्लोज करेंगे। OL के अंदर अब क्या आएगा? लिस्ट के लिए हमारा टैग होता है LI में मैं डालती हूँ एप्पल, देन मैं डालती हूँ एक और LI में फिर मैं डालती हूँ बनाना, एंड देन एक और LI, एंड इसमें मैं डाल देती हूँ मैंगो, राइट? अब मैं अपने लिस्ट में जाती हूँ, सॉरी index.html में जाती हूँ। देन आप देख सकते हो कि मेरी लिस्ट इज रेडी, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। ये मैं कितने भी कर सकती हूँ, मैं इधर और LI बना देती हूँ, एक और डाल देती हूँ कीवी, सेव, एंड माई कीवी इज हियर, राइट? अब मैं सेम चीज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको दिखाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, उसको कॉपी पेस्ट करती हूँ और OL की जगह मैं डाल देती हूँ UL क्या होता है? UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, तो अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट तो हमारा सेम रहेगा, बट वो कैसा लिस्ट होगा, दैट इज ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, उसका हमारा टैग बस चेंज होगा। अब मैं इसको फिर से यहाँ पे रिफ्रेश कर देती हूँ, तो अब आप देखो मेरे पास सेम लिस्ट आ गई है पर अनऑर्डर्ड वे में, दैट इज बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, आई थिंक इतना हमें क्लियर हो गया है कि टैग्स कैसे यूज होते हैं। HTML में हम कैसे चीज़ें लिखते हैं, पहले हम डॉक टाइप HTML लिखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हेड में क्या क्या आएगा एंड देन बॉडी में क्या क्या आएगा, और ये जो हेड और बॉडी है ये HTML टैग के अंदर लिखते हैं। बॉडी के अंदर वो कंटेंट आता है जो हमें अपने UI में शो करना है। एंड ऑल्सो हमने कुछ टैग्स देखे हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि टेबल टैग कैसे वर्क करता है। सो होप यू enjoyed it and this is helpful. For more tags we will continue in next video. Thank you for watching. Till then, keep coding.